संसद में हंगामा है, ऑपोजिशन का आरोप और एक बड़ा सवाल, क्या लोकसभा स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है? क्या स्पीकर भी गवर्नमेंट की तरह मेजोरिटी टेस्ट फेस करते हैं? यह कॉन्स्टिट्यूशन ने उनके लिए या अलग से प्रोटेक्शन है? आर्टिकल 75(3) क्या है और आर्टिकल 94(c) क्या है? और आज हम फैक्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर इस कंफ्यूजन को टोटली क्लियर करेंगे। नो पॉलिटिक्स, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन। मैं हूं रुपेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं एडू नेविगेटर। दोस्तों, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सबसे पहले आपको समझना होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। दोस्तों, नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है? ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ए मोशन moved in Lok Sabha to test whether the Council of Ministers, the government has the confidence or majority support of the House. सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है। नो कॉन्फिडेंस मोशन ये होता है कि आपको पता होगा कि लोकसभा में गवर्नमेंट को बनाने के लिए 272 प्लस क्या चाहिए, सीट्स चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट चाहिए लोकसभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। तो नॉर्मली नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए लाया जाता है ये चेक करने के लिए कि वाकई में जो गवर्नमेंट है उसके पास वो जो मेजोरिटी सपोर्ट है वो है कि नहीं है। इफ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रूव मेजोरिटी, इट मस्ट रिजाइन। और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है और गवर्नमेंट क्या कर लेता है, मेजोरिटी प्रूफ कर नहीं पाता, यानी 272 प्लस सीट लेकर नहीं आ पाता, तो क्या हो जाता है, गवर्नमेंट क्या करता है, रिजाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75(3) में इसको क्लियरली मेंशन किया गया, किसको, आपका, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन को मेंशन किया गया। याद रखिएगा, आर्टिकल के 75(3) में जो है ये मेंशन किया गया, किसको, आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन को मेंशन किया गया है। इट स्टेट दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होता है, गवर्नमेंट को अपना मेजोरिटी प्रूव करना होता है, यानी 272 प्लस सीट्स को क्या करना होता है, कवर करना होता है। अगर गवर्नमेंट ये नहीं कर पाती है तो क्या होता है, जो गवर्नमेंट होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से फेल हो जाता है। तो सवाल ये है, क्या स्पीकर के अगेंस्ट भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है? तो इस सवाल का जवाब है नहीं। नो, ए नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन नॉट बी मूव्ड अगेंस्ट द स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये आपको समझना होगा। न्यूज में दिखा रहे हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये नो कॉन्फिडेंस मोशन ये पूरी तरह से गलत है। हम स्पीकर के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन ला ही नहीं सकते। व्हाई इट इज नॉट अलाउड? ए नो कॉन्फिडेंस मोशन केवल और केवल मंत्री परिषद सरकार के खिलाफ लाया जाता है। जैसे कि आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया मैंने, एक जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो केवल और केवल गवर्नमेंट के खिलाफ लाया जाता है। गवर्नमेंट को उसमें क्या करना होता है, अपना मेजोरिटी प्रूफ करना होता है। स्पीकर सरकार का हिस्सा नहीं होते। स्पीकर निष्पक्ष संवैधानिक पद होता है। याद रखिएगा, स्पीकर इज नॉट द फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से नहीं होता। स्पीकर इज ए न्यूट्रल पोस्ट। ठीक है, स्पीकर जो होता है वो क्या होता है, एक न्यूट्रल पोस्ट होता है। और आपका इसके खिलाफ, यानी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया नहीं जा सकता। सवाल उठता है कि हम स्पीकर को किस प्रकार से हटा सकते हैं। सबसे पहले समझिए द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ स्पीकर। स्पीकर का कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है क्या? द स्पीकर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा मेंबर। जो इलेक्शन होता है, जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, उन्हीं में से क्या होता है, लोकसभा के मेंबर के बीच में क्या होता है, स्पीकर का इलेक्ट होता है। ही और सी कैन बिलोंग फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, बट आफ्टर बीइंग द स्पीकर he रिजाइन फ्रॉम द पार्टी एक्टिविटी टू मेंटेन न्यूट्रलिटी। एक बार अगर वो स्पीकर बन गए तो जिस पोस्ट, जिस स्पीकर बनते हैं, जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, वो क्या करते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी को रिजाइन करते हैं और क्या करते हैं, न्यूट्रल रहते हैं, न्यूट्रल। द स्पीकर डज नॉट फॉल अंडर आर्टिकल 75(3). आर्टिकल 75(3) क्या बोलता है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट। तो स्पीकर इसके अंदर नहीं आते हैं। आर्टिकल 75(3) अप्लाई ओनली टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नॉट द स्पीकर। याद रखिएगा, आर्टिकल 75(3) जो है वो केवल और केवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लिए आता है, स्पीकर के लिए नहीं आता है। तो सवाल उठता है अगेन कि स्पीकर को उनके पद से हटाया कैसे जा सकता है। तो देखते हैं, हाउ कैन द स्पीकर बी रिमूव्ड। स्पीकर को कैसे हटाया जा सकता है। देखिए,
स्पीकर की हटाने की प्रक्रिया मेंशन अंडर आर्टिकल 94 सी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, स्पीकर का हटाने का जो प्रक्रिया है उसको कहाँ मेंशन किया गया है, तो ये मेंशन किया गया, याद रखिएगा, आर्टिकल 94 सी। याद रखिएगा, रिमूवल ऑफ द स्पीकर, इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 94 सी में मेंशन किया गया है। ए रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल कैन बी मूव्ड। स्पीकर को हटाने के लिए जो रिजोल्यूशन वो कहाँ से पास हो सकता है, तो ये पास हो सकता है लोकसभा से पास हो सकता है, लोकसभा से पास हो सकता है। रिक्वायर 14 डेज प्रायर नोटिस, 14 दिन का कम से कम हमको क्या चाहिए, सूचना चाहिए होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आर्टिकल जो स्पीकर का लोकसभा को हटाने का जो प्रक्रिया है उसको कहाँ पास कर सकते हैं, 94 सी, और केवल केवल लोकसभा से हमको 14 दिन का क्या चाहिए होगा, नोटिस चाहिए होगा। तो सवाल उठता है कि अभी जो कहा जा रहा है कि ओम बिरला जी हैं जो हमारे अभी प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा, उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, करीबन 118 आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने क्या दिया है, स्पीकर को उनके पद से हटाने के लिए क्या दिया है, आपका एक प्रपोजल दिया है। तो ये आपका समझ लीजिए स्पीकर ऑफ हटाने का जो प्रक्रिया है। क्लियर? सो ये था कि हम किस प्रकार से स्पीकर को उसके पोस्ट से हटा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल एडू नेविगेटर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।